हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। एंड गाइस, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की एक सीरीज़ जिसमें हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं फ्रॉम घटना चक्र। घटना चक्र एक साइंस की बहुत अच्छी बुक है जिससे क्वेश्चन बाहर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो हम कोशिश करेंगे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस को कवर करें। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें हम वो देखेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो है, यहाँ पर हम देखेंगे भौतिक राशि। यहाँ पर हमारे पास 7 जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वांटिटी हमें दी हुई हैं, हम उनकी बात करेंगे। उनकी क्या मात्रक, उनकी क्या यूनिट है और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। ठीक है, इसके बाद सेकंड है द्रव्यमान यानी कि मास, जिसको हम लिखते हैं किलोग्राम में और इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास है समय यानी कि टाइम, जिसकी एसआई यूनिट, इनके जो मूल मात्रक होते हैं वो एसआई यूनिट में होते हैं, इसलिए यहाँ पर एसआई यूनिट इनकी दी हुई समय की सेकंड और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ताप यानी कि टेम्परेचर, जिसको केल्विन में मेजर किया जाता है और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर में मेजर किया जाता है और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो पदार्थ का परिमाण होता है उसको मेजर किया जाता है मोल में और इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कुछ इनमें से कॉमन है वो तो नहीं पूछा जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय से ज्योति तीव्रता का क्या यूनिट होगा कैंडेला, पदार्थ के परिमाण का क्या होता है मोल होता है, इस तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है। इसमें आगे अगर हम बात करते हैं तो कुछ राशियों के हम मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर आयतन होता है, तो आयतन का क्या मात्रक होता है हमारे पास मीटर क्यूब होता है। क्षेत्रफल, क्योंकि आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका जो यूनिट हो जाती है वो होती है मीटर क्यूब। और अगर हम वहीं क्षेत्रफल की बात करते हैं एरिया की, तो वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो उसका मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर घनत्व डेंसिटी की बात करें तो वो होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व तो इसका जो यूनिट निकल कर आती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आती है। आगे अगर इस तरह से बात करें यहाँ पर वेग की यानी कि वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है विस्थापन के परिवर्तन की दर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेग होता है। तो यहाँ पर इसका विस्थापन यानी कि डिस्टेंस होती है मीटर, टाइम होता है सेकंड में यानी कि मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं अगर त्वरण की, तो त्वरण यहाँ पर हमारे पास क्या है, त्वरण होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज जो होगा वो क्या होता है त्वरण होता है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है, उसका मात्रक आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं बल की यानी कि फोर्स की, फोर्स का आपने फॉर्मूला आपको याद होगा F=m में एम से यहाँ पर मास है यानी कि द्रव्यमान और ए से होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ठीक है, इसको आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर इसको न्यूटन भी कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या है यूनिट्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। जैसे कार्य यानी कि वर्क होता है, वर्क क्या होता है F/D होता है। वर्क क्या होता है F/D, दैट मीन्स के बल इंटू विस्थापन, और बल हो जाता है न्यूटन और विस्थापन मीटर। तो न्यूटन मीटर, कार्य की यूनिट क्या हो जाती है न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं जूल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद शक्ति यानी कि पावर की अगर हम बात करते हैं, शक्ति यहाँ पर क्या है पावर। पावर की अगर हम बात करें तो शक्ति का मात्रक होता है जूल पर सेकंड, है ना। शक्ति क्या होती है कार्य बटे समय, तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकंड, जिसको आप वॉट भी कहते हैं। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दो कोण आते हैं, एक समतल कोण आता है और एक घन कोण आता है। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे समतल कोण होगा तो रेडियन और घन कोण होगा तो स्टेरेडियन यहाँ पर मात्रक होता है। यहाँ पर अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात अगर करते हैं, ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आपको गिवन है शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति यानी कि पावर, तो हमने भी क्या पढ़ा है, वॉट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। और शक्ति क्या होती है, हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा डेफिनेशन देखें, शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई काम किया जाता है। और आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय यानी कि वर्क अपॉन टाइम होती है पावर। अब इसका मात्रक क्या है, वॉट है, या फिर जूल पर सेकंड भी आप इसको बोल सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विद्युत शक्ति है ना, कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर विद्युत शक्ति का मात्रक होगा एम्पियर, वोल्ट, कुलॉम, वॉट, या नहीं, कुछ भी नहीं इनमें से। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर शक्ति का मात्रक हमने अभी पढ़ा है, क्या होता है, वॉट होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा है, तो कौन नॉर्मल क्वेश्चन था यहाँ तक। नेक्स्ट की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है, आपके पास पहला ऑप्शन है फेराडे, फर्मी, या फिर न्यूटन, या फिर रदरफोर्ड। तो हमें पता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आगे भी इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहेंगे तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।